प्यारे साथियों, अगर आपको बिहार इंटर परीक्षा में बेहतरीन अंक लाने हैं, टॉपर बनना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सिलेबस को सही समय पर कंप्लीट किया जाए और साथ ही साथ रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से किया जाए। जितनी बार हो सके हम सिलेबस को रिवाइज कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। लेकिन इन सब कामों को सही समय पर करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए कि हम सही समय पर विस्तृत जानकारी लेते हुए, अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए, सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सारे सिलेबस को पहले कंप्लीट करें, उस पूरे सिलेबस को सीखें, सारे सब्जेक्ट के पहलुओं को बेहतरीन ढंग से पढ़ें और उसके बाद उसका रिवीजन करें अपने एग्जाम के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाएं, टेस्ट दें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बहुत अच्छे प्रकार से कुछ टिप्स देना चाहता हूं, कुछ टेक्निक्स जो आप लोगों को अगर फॉलो करते हो तो बच्चों निश्चित रूप से इसका परिणाम बेहद ही एकदम रिजल्ट ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि जो रूल, जो टिप्स, जो ट्रिक्स मैंने फॉलो की, उसकी वजह से ये आज चीजें पॉसिबल हो पाई। तो सिलेबस कैसे पूरा करना है, पूरा ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना है और पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना। तो स्वागत करते हैं आप सभी का इस बेहतरीन से सेशन में। सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा कि सिलेबस पूरा करना है, यह सबसे बड़ा टास्क होता है। ऐसे नहीं कि हम स्पीड में भागते जा रहे हैं और हमारा सिलेबस पीछे रिवीजन भी नहीं हो रहा है। तो कोई ना कोई तो चीजें होंगी कि अगर हम बना लें, एक रूटीन बना लें, अगर चीजें हम अपनी आदतों में शामिल कर लें तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप कहीं से बाहर से आते हैं तो सबसे पहले स्लीपर उतारते हैं, हाथ मुंह धुलते हैं, फिर नाश्ते पानी के लिए, खाने के लिए बैठते हैं, स्कूल से आते हैं, कुछ भी, क्या वो आपकी आदत में शामिल है? सुबह उठते हो तो जो दिनचर्या आप अपनाते हो वो आपकी आदत में शामिल है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, अपनी आदतों में शामिल करना होगा। फिर देखना, जो आपने अपना गोल बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, इस दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए, वो आपके पास होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेबस कैसे पूरा करें और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का सही तरीका, इन्हीं बिंदुओं पे आपको सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटें। और जो भी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं ये प्रॉपर रिसर्च के साथ है ताकि आपको फायदा मिले। और ये सब बच्चों के लिए है, जो बच्चे बहुत जीरो लेवल पे हैं, जो बच्चे मध्यम वर्गीय हैं और जो बच्चे बहुत हाईएस्ट, अच्छा अर्थात उनका सिलेबस पे पकड़, कमांड बहुत जल्दी हो जाता है। तो सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटे। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी टॉपिक्स, जिन्हें आप आसानी से समझ लेते हो, जो आप आसानी से समझ लेते हो उनको अलग टॉपिक में सेलेक्ट करेंगे, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा, मॉडरेट टॉपिक, थोड़ा समय लगता है, आप इनके लिए कोई चिन्ह भी बना सकते हो। मान लो बच्चों, मैं जो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है उनके लिए मैंने, इजी टॉपिक जो है उनके लिए मैंने ये सर्किल बना लिया, उनके लिए मैंने क्या बना लिया है, ये सर्किल बना लिया है। और ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आप जो है अन्य टॉपिक्स के लिए, जैसे कठिन टॉपिक, मॉडरेट टॉपिक्स के लिए आप ट्रायंगल बना लो, मॉडरेट टॉपिक के लिए क्या बना लो, ट्रायंगल बना लो। और डिफिकल्ट टॉपिक के लिए आप क्या बना लोगे, डिफिकल्ट टॉपिक के लिए आप बना लोगे बच्चों ऐसे स्क्वायर, ये बना सकते हो। क्या ये चिन्ह आप उन हेडिंग्स पे जहां आपकी नोट्स है वहां पर आप बना लो, या फिर आप समय मिलता है ज्यादा तो आप इनको लिख भी सकते हो कि ये डिफिकल्ट टॉपिक्स तो कुछ ही होंगे ना, इसलिए डिफिकल्ट टॉपिक्स को आपको लिखना है। अब क्या है, इजी टॉपिक्स जिन्हें आप आसानी से समझते हैं। मॉडरेट टॉपिक्स क्या होते हैं, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है कहीं ना कहीं समझने में, अर्थात उसी दिन अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो समझ में आ जाता है। लेकिन डिफिकल्ट टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिन्हें बार बार पढ़ना होता है। तो वो डिफिकल्ट टॉपिक्स आज ही आप पहले चैप्टर से, मैं आपको बता दूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको चाहूंगा पहले ही चैप्टर में जाकर के वो गॉसियस थ्योरम के, अगर आपको कोई भी डेरिवेशन टफ लगता है, अगर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आपको टफ लगता है, तो फिर बच्चों आप उसे डिफिकल्ट टॉपिक में अगर रखना चाहते हैं, जिन्हें बार बार आपको पढ़ने की जरूरत है कि डायरेक्शन क्या थी, दिशाएं कैसे निकाली गई थी, उन सभी चीजों को पढ़ना है, तो ये चीज आप सेलेक्ट कर लोगे कि वो सर मेरे लिए डिफिकल्ट है। मैं ऐसे बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर पहले इजी और मॉडरेट टॉपिक्स करें, क्यों? क्योंकि बच्चों इससे आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, ये चीज हमेशा याद रखें। और डिफिकल्ट टॉपिक्स को बाद। सेकंड टाइम क्या है आपके लिए, सेकंड पॉइंट ये है कि समय सारणी, टाइम टेबल बनाएं और उसे निभाएं। समय सारणी बनाना है और उसे निभाना है। और इसमें मैं आप सभी को चाहूंगा कि आप 4 AM सुबह जल्दी जग जाएं,
ठीक है, सुबह जल्दी जगें और शाम में जो है प्यारे बच्चों आप 10:30 तक सो जाएं। ठीक है, सोएं। अगर ये टॉपिक अपना आप कहते हो कि सर 4 बजे तो नहीं जगना होता है, तो फिर ये भी जान लो, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी 2.5 से 3 घंटे जरूर करनी है। सारी क्लासेस के बाद शाम में 2-2.5 घंटे आपको क्लासेस करनी है। अगर आपको लगता है कि सर मेरी क्लास तो 10:30 बजे तक है या मेरी क्लास 9:30 बजे तक है, तो फिर आप 11-12 बजे तक सेल्फ स्टडी करोगे और यहां पर 5 बजे आप उठ सकते हो। कहने का मतलब है आप 6 से 8 घंटे के बीच में ही आप नींद लोगे। ठीक है, इससे ज्यादा की नहीं। अब इसमें नाश्ता करना, सारी दिनचर्या आपकी शामिल होनी चाहिए। अगर स्कूल जाते हो तो स्कूलिंग और साथ ही साथ आपकी ऑनलाइन कोचिंग जो भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आप अपने आधार पर शेड्यूल बनाओगे। इसलिए मैंने लिखा है समय सारणी बनाएं और खुद से निभाएं, आदतों में शामिल कर लीजिए। तीसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है बच्चों, हर दिन का टारगेट लिखें, डेली टारगेट बनाएं। अगर आपको ये लगता है कि आज तो 12 बजे 1 घंटे फिजिक्स है, 1 घंटे केमिस्ट्री है अपनी सेल्फ स्टडी में, अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी में ये शामिल कर रखे हो कि 5 से 5:30, बहुत सारे बच्चों का यही तरीका होता है, 5 से 5:30 तक हिंदी, 5:30 से 6:30 अंग्रेजी, 6:30 से 7:30 फिजिक्स, इस तरह से टाइम में नहीं होगा। इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से गलत कर रहे हो। डेली टास्क बनाएं, डेली टारगेट बनाएं, डीटी ये अपना लीजिए। डेली टारगेट बनाएं, हर दिन का टारगेट लिखें। एग्जांपल जैसे आज न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल मुझे खत्म करना है, मैं खत्म करूंगा, ये डेली टारगेट आपको सेट करना है। ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही आपको मैथ्स में, हर जगह पर आज इंटीग्रेशन के फर्स्ट जो 2 एक्सरसाइज हैं उनको कंप्लीट करूंगा, तो वो डेली टारगेट, डेली गोल, तुरंत वन टाइम गोल, इसे वन टाइम गोल भी बोलते हैं, ओटीजी। अगर वन टाइम गोल आप बनाते हो, तुरंत बनाया और तुरंत उसी पर डे उसी पर काम कर रहे हो, ये चीज होनी चाहिए। टारगेट पूरा करने के बाद चिन्ह भी लगाएं, यह मोटिवेशन आपका बढ़ाता है। अगर टारगेट आपका पूरा हो गया है तो चिन्ह बना दें कि ये आज हमने पूरा कर लिया, इससे आपका मोटिवेशन बच्चों बहुत जबरदस्त होगा। जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर इनको फॉलो करोगे, निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, ये आपके बड़े भाई का विश्वास है, अपने अनुभवों से बताई गई ये जानकारी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और ये रिसर्च अगर आप फॉलो करते हो प्यारे बच्चों, तो निश्चित रूप से ये जो सारी चीजें पॉइंट आप देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके भविष्य को बदलने के लिए है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, सप्ताह में 1 दिन रिवीजन डे रखें। आप कोई भी दिन चुन सकते हो, जिस दिन आपको लगता है मैं ज्यादा फ्री रहता हूं, या फिर आपको वो दिन बहुत अच्छा लगता है। किसी किसी को लगता है कि ये दिन मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक होता है, ठीक है, तो वो दिन बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे सोमवार का दिन बहुत पसंद है, मेरा जन्म ही सोमवार को हुआ था, तो मुझे मंडे को हर एक चीज करने में बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। वैसे तो दिन सारे अच्छे हैं, तो यही मैं चाहता हूं कि आप भी अपने लाइफ में एक डे शामिल कर लो जिस दिन मैं रिवाइज करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब उस दिन थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि डेली के काम आपको छोड़ने नहीं है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट भी देना है 1-2 घंटे का, 1-2 घंटे का आपको मॉक टेस्ट देना। ये अगर पॉइंट कहीं और मिले तो आप बताइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप सभी के लिए रिसर्च के लिए बनाया है, ताकि आपके मार्क्स जो अभी आप 70% या 60% पे सोच रहे हो, वो 10-20% मार्क्स बदल के रख देंगे प्यारे बच्चों। निश्चित रूप से विश्वास मानिए, ये आपके बड़े भाई का विश्वास है। अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिए तो 2026 बोर्ड परीक्षा में आपके अपने क्षेत्र पर आपके भाई का परचम लहराएगा। सही बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है, स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि बच्चों आज के स्टडी का तौर तरीका ना, सब लोग वही घिसा पिटा रवैया बताते हैं और रवैया बच्चे अपनाते हैं। गए ऑफलाइन, गए आए बैठे और लेके पोथी पोथन्ना बैठ गए और वही रटा रटाया सिस्टम अपनाने लगे। विजुअलाइजेशन का करने का तरीका ही नहीं है, नोट्स बनाते नहीं है, सिर्फ नोट्स की पीडीएफ निकाल ली या कहीं से मिल गया तो उसको बना ली। अगर आपने हैंड रिटन अपना खुद का नोट्स नहीं तैयार किया तो आप समझ लीजिए कि आपकी राइटिंग वीक हो रही है, प्लस लिखने का क्या तरीका होगा वो आप मिस कर रहे हो। और ये लिखने के मार्क्स देते हैं बोर्ड परीक्षा वाले। अगर आप जितना अच्छा लिखोगे, जितनी अच्छी राइटिंग में लिखोगे, जितने अच्छे से चित्र से समझाओगे, आप ये भी जान लीजिए 3D एनिमेशन के जरिए आप चीजों को तो समझ सकते हो, लेकिन 3D एनिमेशन देखने के अगर आपको लत लग गई तो आप कहीं ना कहीं फिगर और इमेज बना करके जो आपकी विजुअलाइजेशन पावर है वो आपकी खत्म हो जाएगी। ये निश्चित रूप से जितना आप विजुअलाइजेशन अपने दिमाग को पावर दोगे, दिमाग में दबाव डालोगे, उतनी ही ज्यादा आपके सोचने व समझने की क्षमता का विकास होगा। इसलिए याद रखें, जितना अच्छा आप फिगर बना सकते
सकते हो, बोर्ड परीक्षा आपको लिखने के नंबर देती है, आपके फिगर के मार्क्स देती है। तो ये चीजें अपनाएं, नोट्स को बार बार पढ़ें, हर विषय में नोट्स बहुत जरूरी है। ये स्मार्ट स्टडी के पॉइंट्स है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगाएं, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना जरूरी है, समझ लीजिए। और ये सारे पॉइंट्स टारगेट बोर्ड पर कवर कराए जाते हैं। अगला है फार्मूला सीट एंड कॉन्सेप्ट चार्ट बनाएं। क्या मैंने किसी भी सब चैप्टर को खत्म करने के बाद फार्मूला सीट यहां पर बोर्ड पर आपको नहीं बना के दिखाया? मैंने ये नहीं कि आपको टाइप करा के सिर्फ भेज दिया हो, बल्कि यहां पर बोर्ड पर एक एक फार्मूला लिखता हूं, समझाता हूं कि इसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में ये फार्मूला सीट कितना मदद करेगी। और कॉन्सेप्ट चार्ट बनाएं, अर्थात जैसे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, गॉसियस थ्योरम, कूलॉम का नियम, ठीक है, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट चार्ट बना लीजिए। कौन कौन ने क्या क्या, कौन कौन वैज्ञानिकों ने क्या क्या नियम दिए हैं, या कहां पर क्या रूल बनता है, फैराडे के नियम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है, इनके चार्ट बना लेने, किरचॉफ सर के रूल कैसे अप्लाई होते हैं उनका चार्ट बनाना है। तो कॉन्सेप्ट के चार्ट बनाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका बच्चों? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करे। सबसे बड़ा रोग यही है कि आज के बच्चे सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो मैं चाहूंगा आपको क्या करना है बच्चों कि मोबाइल इस्तेमाल करें सिर्फ डाउट सॉल्विंग और एप्स या स्टडी करने के लिए। मतलब आप टारगेट बोर्ड ऐप में जाते हैं और अपने बैच में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाई की, आपने उनके नोट्स बना रखे हैं, सब कुछ है, आप बस उसी के लिए मोबाइल फोन यूज करेंगे, पीडीएफ देखने के लिए, नोट्स देखने के लिए। बाकी बच्चों पढ़ाई के समय मोबाइल साइलेंट या दूर रखें। जब भी सेल्फ स्टडी करें तो आप मोबाइल को दूर रखोगे। सबसे जरूरी चीज ये जान लीजिए, क्योंकि बच्चों अगर आप मोबाइल में केवल स्क्रीन पे अंगूठा घिस रहे हो तो इससे ना तो आपका विकास होने वाला है, ना आपके घर का निर्माण होने वाला है, ना ही देश निर्माण होने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सोशल मीडिया से उतना ही कनेक्टेड रखें जितने में आपको जानकारी मिले। दूसरा, मोटिवेशन बनाए रखें। पावरफुल स्टेटमेंट है, पावरफुल स्टेटमेंट है, ये है कि मोटिवेशन बनाए रखें। हर महीने एक बार अपना लक्ष्य दोहराएं, मुझे टॉप करना है, मैं कर सकता हूं। दिस इज द पावरफुल मोटिवेशनल लाइन जो आप खुद के लिए लिखोगे, अपने स्टडी टेबल पर सामने आज ही थोप डालो, मैं टॉपर बन सकता हूं, मैं टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ हूं। हर बच्चे से मैं यही कहना चाहूंगा, बढ़ी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही दोस्त, लगी हो आग बिहार बोर्ड में टॉप करने की, तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। जोश और जुनून रगों में दौड़ना चाहिए, रगों का खून उबाल मारना चाहिए। रगों में जो खून बह रहा है वो खून नहीं, जुनून होना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, पूरी डिटेल में कंप्लीट करना है, और साथ ही साथ रिवीजन करना है। और उसके बाद फिर आपका टारगेट बोर्ड स्वागत करेगा बहुत सारी ताकतों के साथ, ब्रह्मास्त्र हो, सुदर्शन हो, या अंतिम में आपके प्रहार के लिए लेकर के आएगा विजयी भवा। और उसके बाद देखना प्यारे बच्चों, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उससे बेहतरीन वह दिन आपके लिए 2026 का हो ही नहीं सकता। इसके बाद प्यारे बच्चों, सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, अंतिम मंत्र आपका क्या है? कई बार मोटिवेशन फेल हो जाता है, कई बार सेल्फ मोटिवेशन फेल हो जाता है, कई बार हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वहां पर एक चीज काम करती है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। पढ़ना है, रोज थोड़ा पढ़ो, लेकिन मन लगा करके पढ़ो। कंसिस्टेंसी आपके पास जरूर होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी जरूर होनी चाहिए। कैसे लगे ये पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही जोरदार और इंपॉर्टेंट पॉइंट से भरा हुआ आपके मोटिवेशन के लिए फिर से शानदार तरीका बताने के लिए। तब तक आप सभी लोग खुश रहे, मस्त रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें और दूसरों को भी खुश रखने के लिए पूरा प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।